हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है वाई वी यूज़ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर है और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर सबसे पहला पॉइंट है ऑटोमेशन ऑफ टास्क्स। ऑटोमेशन ऑफ टास्क क्या होता है कि कंप्यूटर ऑटोमेट रिपीटेटिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क सच एज डेटा एंट्री, कैलकुलेशन एंड sorting, allowing user to focus on more complex activities। कंप्यूटर ऑटोमेशन हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर बहुत सारे टास्क को हम ऑटोमेट करते हैं जो बार बार हम रिपीट करते हैं और इससे हम अपने टाइम को बचाते हैं उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जिस तरह डेटा एंट्री अगर हमने करना हो, कैलकुलेशन करना हो या डेटा को सॉर्ट करना हो, तो यहाँ पे यूज़र फोकस करता है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उनको ऑटोमेट करने के लिए। तो ये ऑटोमेशन ऑफ टास्क में हम ये करते हैं कि हम काम करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, हम उन टास्क को ऐसे ऑटोमेट करते हैं जिसके थ्रू हमारा वो काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। अगला पॉइंट है डेटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। कंप्यूटर कैन प्रोसेस वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा efficiently, मेकिंग इट ईजी टू रिट्राइव एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर हमारे पास क्या होता है, वो वेस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोसेस करता है, और वो भी क्विकली उसको प्रोसेस करता है जितना भी हमारा बड़े से बड़ा इंफॉर्मेशन हो, और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है एफिशिएंटली, तेज़ी से। फिर हम उस अमाउंट को आसानी से दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को। कम्युनिकेशन क्या होता है कि थ्रू ईमेल्स, वीडियो कॉल्स, सोशल मीडिया एंड मैसेजिंग एप्स, computers facilitate instant communication across the world, connecting people and businesses। हम ईमेल्स के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू और मैसेजिंग के जो हमारे पास ऐप्स आते हैं उनके थ्रू, जिस तरह के व्हाट्सअप है जिसमें हमारे पास मोबाइल में मैसेज ऐप है, कंप्यूटर्स हमें इन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए, इन रिसोर्सेज को चलाने के लिए कंप्यूटर्स हमारी मदद करता है कि अगर हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी बात करें तो हम उनको ईमेल भी भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी कम्युनिकेट हो सकते हैं। अगर हमने उससे वीडियो कॉल के थ्रू कम्युनिकेट होना, हम वीडियो कॉल के थ्रू भी कम्युनिकेट हो सकते हैं। सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू भी हम कम्युनिकेट हो सकते हैं और मैसेजिंग एप्स के थ्रू भी कम्युनिकेट हो सकते हैं। तो वो हमारे पर्पस कम्युनिकेशन का एक तो ये होता है कि हम अपने फैमिली मेम्बर से, लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और बातचीत करते हैं, और दूसरा ये होता है कि हमने कम्युनिकेशन करना होता है बिजनेस पर्पस के लिए। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, तो कंप्यूटर का जो फोर्थ पॉइंट है कि हम क्यों कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अगर हमने इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर्स प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट where user can find information on a virtually any topic, conduct research and learn new skills। अब एक्सेस टू इंफॉर्मेशन क्या होता है कि कंप्यूटर में हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के ऊपर क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, और अगर हमने कोई नया स्किल सीखना है तो उसके ऊपर भी हम लोग कंप्यूटर के थ्रू सीख सकते हैं। तो कंप्यूटर के थ्रू आज देखो, आजकल हम गूगल इस्तेमाल करते हैं। गूगल में देखो हम क्या करते हैं, हमने अगर आप कहो कि हमने सपोज कर लो कि विकीपीडिया एक सॉफ्टवेयर है, उस विकीपीडिया में आप जाते हो, कोई भी टॉपिक लिखते हो तो आपको बहुत सारा टेक्स्ट दे देता है। तो हम यहाँ पे एक्सेस PDF चाहिए तो आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, ई-बुक्स मिल जाएंगे। तो ये होता है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अगला पॉइंट है कि बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी। कंप्यूटर का हम इस्तेमाल करते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए या बिजनेस को और प्रोडक्टिविटी लाने के लिए। कंप्यूटर्स आर एसेंशियल इन बिजनेस फॉर मैनेजिंग ऑपरेशंस, अकाउंटिंग, कस्टमर डेटा एंड कम्युनिकेशन, एज वेल एज इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी थ्रू अ सॉफ्टवेयर लाइक स्प्रेडशीट एंड वर्ड प्रोसेसर। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, या कंप्यूटर आर एसेंशियल इन बिजनेस। कंप्यूटर बिजनेसेस के लिए बहुत लाजमी होता है अगर आपने कोई भी बिजनेस को मैनेज करना है। अकाउंटिंग का काम हम कर सकते हैं, मतलब जो भी हमारे पास एक्सपेंस होते हैं, हम अकाउंटिंग बिल्स होते हैं उनको इंटर कर सकते हैं। कस्टमर डेटा हमने इंटर करना होता है, और कम्युनिकेशन अगर हमने बिजनेस में करना होता है।
तो इस तरह हमारी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी थ्रू अ सॉफ्टवेयर और लाइक अ स्प्रेडशीट, लाइक अ एक्सेल जिसे हम कहते हैं, जिसके थ्रू हम लोग अकाउंटिंग का काम, कस्टमर डेटा का काम, ये काम कर सकते हैं और वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट क्या होता है कि कंप्यूटर्स ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ एंटरटेनमेंट ऑप्शंस। जो कंप्यूटर होता है ना, वो हमारे पास एक बड़े रेंज का एंटरटेनमेंट देते हैं। बहुत सारे लोग कंप्यूटर को एज अ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एंटरटेनमेंट कैसे किया जाता है कंप्यूटर में? गेमिंग के थ्रू, स्ट्रीमिंग मूवीज़ के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू और इंटरेक्टिंग ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इंटरटेनमेंट अगर पहले लोग क्या करते थे कि जब वो इंटरटेन होना चाहते थे तो एक फ़िज़िकल एंटरटेनमेंट करते थे। तो फिज़िकल में गैदरिंग आ जाती थी, वो क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, कोई भी गेम किया। आजकल जो लोग इंटरटेन होते हैं वो फिज़िकली नहीं होते, वो घर बैठे अगर वो अकेले भी हो तो वो गेमिंग के थ्रू, स्ट्रीमिंग मूवीज़ के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू बआसानी क्या हो सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं। अगला है एजुकेशन एंड ई कॉमर्स। हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन पर्पस। अगर हमने गेटिंग एजुकेशन करना है तो हम ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं और हम ई लर्निंग कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कर सकते हैं। कंप्यूटर्स आर वैल्यूएबल टूल्स फॉर एजुकेशन। कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द एजुकेशन, अलाउिंग एक्सेस टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, और हमें अलाउ करता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग करें इन प्लेटफॉर्म से। ऑनलाइन कोर्सेज हम कर सकते हैं, एंड एजुकेशनल रिसोर्स कर सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, हम ये कर सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, जो एजुकेशन एंड ई लर्निंग के लिए हम कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग में हमारे पास क्या होता है कि हम अगर हमने कोई स्किल सीखना हो या कोई कोर्स करना हो तो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बआसानी कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। दूसरा ये आजकल जो हमारे बीएस की डिग्रीज, इन इस तरह की जो डिग्रीज हम करते हैं वो भी हम बआसानी कंप्यूटर से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ कहलाते हैं और बहुत सारे हम अपने बैचलर की डिग्रीज ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन इतना आसान हो चुका है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी, तो ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन एंड अदर क्रिएटिव टास्क आर मेड ईजियर एंड मोर एफिशिएंट विद अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर। तो डिज़ाइन और क्रिएटिविटी हुआ, लोग बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वो डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर के थ्रू बहुत सारे डिज़ाइंस बन रहे हैं, वीडियो एडिटिंग्स हो रहे हैं और म्यूज़िक प्रोडक्शंस हो रहे हैं। तो वो क्रिएटिव टास्क करते हैं, ठीक है। तो देखो आप, बहुत सारे लोग वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, ऐप डिज़ाइनिंग करते हैं, तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइनिंग है, वो विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइन या क्रिएटिविटी या द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हमारे पास आजकल देखो डिज़ाइन, एप्स डिज़ाइनिंग बढ़ रहा है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग हो रहा है, वेब डिज़ाइनिंग हो रहा है, लोगो डिज़ाइनिंग हो रहा है, बैनर डिज़ाइनिंग हो रहा है, वीडियो एडिटिंग हो रहा है। तो ये सारा का सारा काम किसके थ्रू हो रहा है, डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी के थ्रू हो रहा है। साइंटिफिक रिसर्च एंड एनालिसिस, बहुत सारे लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी साइंटिफिक रिसर्च को। अगर कोई भी टॉपिक हो या कोई भी एनालाइज कॉम्प्लेक्स डेटा सेट होता है या कोई भी उनका टॉपिक होता है मेडिसिन के हवाले से, फिजिक्स के हवाले से और क्लाइमेट मॉडलिंग के हवाले से, तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए और एनालिसिस के लिए कंप्यूटर बहुत फ़ायदेमंद है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उनको परफॉर्म कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग भी हम कर सकते हैं, वेदर इन अ बिजनेस या गवर्नमेंट और रिसर्च, हम ये काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, computers enable online banking, electronic transaction and a secure financial management, taking our daily financial activities faster and more convenient। तो कंप्यूटर हमारे लिए इनेबल करता है ऑनलाइन बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हमारे लिए आता है, और इसी के साथ साथ देखो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। कंप्यूटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कंप्यूटर जब आया उसकी मदद से हमारे पास आज ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स हैं और सिक्योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मेकिंग डेली फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट। ओवरऑल कंप्यूटर्स इनहेंस प्रोडक्टिविटी। अच्छा, अब इससे फ़ायदा ये होता है कि देखो अगर आपके पास फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, तो देखो पहले हमारे पास क्या होते थे, हमने बैंक जाना होता था पैसे निकालने के लिए, उसका नुकसान ये होता था कि उस रास्ते में हमें चोर भी मिल सकते थे, हमारे पैसे भी गुम हो सकते थे। आजकल कंप्यूटर के थ्रू हमारा ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, तो अगर हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है या सिक्योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो अगर आपको पैसे चाहिए आप ऑनलाइन मंगवा लो घर बैठे, या किसी शॉप पे आपने शॉपिंग करना है मॉल में, तो आप उनको ऑनलाइन पैसे भी पेमेंट कर सकते हो। तो इसके फ़ायदा ये है कि आपकी जो मनी है ना वो क्या हुआ, वो सेव हुआ। अब देखते हैं ओवरऑल
कंप्यूटर्स इनहेंस प्रोडक्टिविटी, जो कंप्यूटर है उसके थ्रू हमारी प्रोडक्टिविटी इनहेंस होती है, ज़्यादा होती है। प्रोवाइड एक्सेस टू वेस्ट इंफॉर्मेशन, हम बड़े से बड़े इंफॉर्मेशन एक्सेस हमें मिल रहा है। एंड मेक टास्क मोर एफिशिएंट, और हमारे जो टास्क है वो बहुत तेज़ी से हल हो रहा है। एंड इफेक्टिव इन ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ लाइफ। तो कंप्यूटर का सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे पास ये कि एक तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, बड़े से बड़े इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारे टास्क को हम एफिशिएंटली कर सकते हैं, और किसी भी ज़िंदगी का या लाइफ का किसी भी एरिया पे हम जब अगर कंप्यूटर को इस्तेमाल करें तो हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर से हमें ऑटोमेशन ऑफ टास्क करना हो, डेटा प्रोसेसिंग करना हो, कम्युनिकेशन करना हो, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन करना हो, बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी करना हो, एंटरटेनमेंट करना हो, एजुकेशन एंड ई लर्निंग करना हो, डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी करना हो, साइंटिफिक रिसर्च एंड एनालिसिस करना हो, या प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग करना हो, या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करना हो। तो ये सारे वो पॉइंट्स है जो कंप्यूटर के थ्रू हमारे पास ये चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत काम आती है, और ये काम हमारे लिए कंप्यूटर ने ये काम बहुत आसान कर लिए हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।